पांचवें दिन गोवर्धन लीला का भावपूर्ण वर्णन, श्रद्धालु हुए भाव विभोर। मौदहा हमीरपुर सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें दिन कथा स्थल पर भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। वृंदावन से पधारे सुप्रसिद्ध भागवत आचार्य पंडित सर्वेश द्विवेदी जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। आचार्य जी ने गोवर्धन लीला के माध्यम से भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, संरक्षण और अहंकार के नाश का संदेश दिया। आयोजकों ने बताया कि 28 जनवरी से 5 फरवरी तक विशाल सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। कार्यक्रम की कड़ी में 30 जनवरी से 2 फरवरी तक रात्रि जागरण एवं भव्य झांकियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं 4 फरवरी से 8 फरवरी तक प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से रामलीला का भव्य मंचन होगा, जिसमें भगवान श्री राम के आदर्श जीवन की लीलाओं का सजीव चित्रण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1 फरवरी से 5 फरवरी तक तुलाधर महाराज द्वारा राम कथा का भावपूर्ण रसपान कराया जाएगा। आयोजन को लेकर क्षेत्र में श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आयोजक समिति ने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धार्मिक आयोजनों में सहभागिता करने की अपील की है। चाहते हो कि मैं रोना बंद करूं तो गच्छ ऊधव ब्रजम शौम्यम। मेरी इच्छा है कि तुम चले जाओ। ध्यान देना जरा जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि ऊधव जी है विशुद्ध ज्ञान और गोपिकाएं हैं भक्ति। बिना भक्ति का ज्ञान वैसे ही है जैसे बिना पूज का पशु। आज ऊधव को भक्ति की गोद पर बैठा और यही उपदेश मेरी माता को, मेरे पिता को, मेरी यमुना को, मेरी गांव को, मेरी गोपिकाओं को, मेरे वृंदावन को दो कि कृष्ण तुम्हारे हृदय पर बैठे। भगवान ने अपना दुपट्टा उड़ा दिया। उद्धव भैया ने पूछा ये क्या है? बोले ये आई कार्ड है, तुमको किसी को परिचय नहीं देना पड़ेगा। आइए सभी लोग 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बिल्कुल एकाग्र हो जाइए। गोधूल बेला में उसी रथ में आज उद्धव जी को भेजा और उद्धव जी आज जैसे ही उस रथ से उतरे, नंद भवन के आंगन में खड़े हुए। उद्धव भैया भी सामने थे, आज भगवान का पीतांबर डाले थे। उद्धव भैया भी मोर पंख लगाए थे। नंद बाबा ने देखा तो लगा जैसे उनका कृष्ण आ गया हो। कृष्ण 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 कहकर दौड़ लगा दी और उद्धव को हृदय से लगा दिया। उद्धव भैया को समझ पाते उससे पहले ठाकुर जी के रूप में उद्धव का विषय अस्तुओं से अब हो साया कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण जैसा ही मैं उनका सखा मुझे भेजा है कृष्ण। बाबा ने कृष्ण के सखा को स्नान कराया, भोजन कराया, विश्राम कराया। उद्धव भैया की चारपाई बीच में, एक तरफ यशोदा मैया, एक तरफ मेरे नंद बाबा। नंद बाबा कहते हैं एक बात बताओ उद्धव, मेरे सखा श्याम, मेरे सखा सूर्यनंदन, कश्चिदंग महाभागा सखा न सूर्यनंदना। नंद बाबा तो ठीक से, हाँ लोग कहते थे मेरे वसुदेव जी में तो ठीक से, तुम्हें लोग कहते थे वसुदेव के पर कंस आया। अरे तो कंस नहीं मर गया? अरे मेरे कृष्ण ने नहीं, लोग अपने पाप से स्वयं मर जाते हैं। अब सब घूम के पूरी बातें पूछने के बाद नंद बाबा कृष्ण चर्चा शुरू करते हैं। तू तो कृष्ण का सखा है, बता मेरे लाला को कभी इस वृंदावन की याद नहीं है, जिस वृंदावन के कारण लोग उसे वृंदावन बिहारी कहते रहे। क्या कभी अपनी गंगों की ध्यान नहीं आई जिस
जिसके कारण लोग उसे गोपाल कहते रहे। क्या कभी उन ग्वालों की याद नहीं आई जिनके साथ दिन रात कई दिनाई करता था? क्या कभी उन गोपिकाओं की याद नहीं आई जिनसे कह गया था कि मैं परसों लौट आऊंगा? आज भी वो गोपिकाएं सुबह से उसी मार्ग को शाम तक देखती हैं। आज मेरा श्याम सुंदर लौट गया। क्या कभी उस माता की याद नहीं आई जो सुबह से शाम तक केवल अपने लाला के आज भी उपकरण ही समेटती रहती है कि मेरा लाला क्या खाएगा, मेरा लाला क्या पहनेगा? सत्य बता, सत्य शब्द बोल। क्या उसे कभी हम लोगों की याद नहीं आती? अभी स्मरती ना कृष्णो सुहृदया सुखी। कभी उसने अपने माता की, अपने मित्रों की, अपने गाय की, अपने वृंदावन की कभी याद नहीं की? अच्छा, नंद बाबा तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया तो चर्चा सुन करके ही पागल हो गई। दोनों नेत्रों से अश्रुधार और स्तनों से दूध की धार एक साथ बह निकली और यह दृश्य देखकर उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान भी बढ़ गया। बड़े मुश्किल से उद्धव जी ने अपने आप को संभाला और कहा कि बाबा धन्य हो तुम, मैया धन्य हो तुम, हमारा जीवन कृष्णमय है, लेकिन एक गलती कर रही हो। तुम जिसको बोला बेटा माने बैठी हो ना, वो किसी का बेटा नहीं है। न माता ना पिता तस्य, न भार्या ना सता दया। वो तो ब्रह्म है। नंद बाबा बिलर कर बोले, रे उद्धव, हम किसी प्रभु को नहीं जानते। आखिया हरि दर्शन, देखो चहत कमल नयन को देखो। सुबह उठकर स्नान करने जमुना जी उद्धव जी गए। इधर गोपिकाओं ने रथ देखा तो रथ को घेर लिया। उद्धव जी स्नान करके बाहर आ गए। तभी एक भौरा, ध्यान देना, राधा जी के चरणों में कमल समझ कर बैठ गया। तो गोपिकाएं उद्धव से वार्ता नहीं कर रही, भौरे से वार्ता कर रही है। और भौरे और गोपिकाओं की वार्ता उद्धव भी आ सुनी। गोपिकाओं ने कहा, जानते हुए भौरा कहाँ से आया है? मधुपके तब बंधो मास्पृशारी समर्दा, मधुपके तब बंधो मधुपके तब बंधो मास्पृशारी समर्दा, मधुपके तब बंधो मास्पृशारी समर्दा। भुज में दुरित माला, भुज में दुरित माला, भुज में दुरित माला तुमा वास्तव मेरा, भुज में दुरित माला तुमा वास्तव मेरा। एक ने कहा, जानते हैं भौरा कहाँ से आया है? बोले, ये उसी कपटी कृष्ण के गले में पड़ी हुई पुष्पों की माला के रंग को अपनी मुच्छों पर लगा के आया है, ताकि हमको चिढ़ा सके कि तुम अपने प्रीतम से दूर हो, मैं कितना नजदीक हूँ। उद्धव भैया पीछे खड़े। एक ने कहा,
ये कृष्ण जैसा ही है। और ने कहा मैं कैसे कृष्ण जैसा हूँ, तेरे लक्षण मिलते कैसे, जैसे तू फूल का पराग लेकर के उड़ जाता है वैसे ही कृष्ण हमारे हृदय के ऊपर आग लेकर के उड़ गए हैं। दूसरे ने कहा ये सब काले एक जैसे। बोले कैसे? बोले सुनो, एक बार यही काला 52 अंगुल का बन गया था, अच्छल के बलि को बांध लिया था। दूसरे ने कहा ठीक कहा, यही काला एक बार राम बन गया था, बेचारी सूर्पनखा प्रेम प्रस्ताव क्यों गई थी तो नाक कान काट लिए थे। तीसरे ने कहा ठीक कहा, यही काला बाली बंदर को छुपकर मारता है। भौरे ने कहा जब काला इतना खराब है तो फिर उसकी याद क्यों करती हो? बंद करो, भूल जाओ। तिलक कर रो पड़ी गोपिकाएं। तो यही तो समस्या है कि जो उसकी चर्चा करता है वो बर्बाद। काली 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 अलकों के फंदे क्यों डाले, अरे हमें जिंदा रहने दे मुरली वाली, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। मगर हम तुमको पहचानते, तुम्हारी अदाओं को हम जानते, तुम्हारी अदाओं को हम जानते। मगर हम तुमको पहचानते, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। हमारी तरफ से हमारी तरफ से निगाहें हटाए, हमारी तरफ से निगाहें हटाए, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा कल भगवान का विवाह होगा भला, तो देखो अब ये न कहो कि पंडित जी कहा थे कि चढ़ाओ, जिसके सामर्थ्य हो वो भगवान को 16 श्रृंगार करो। बहुत महीन हमने देखा है आज 2-3 मिनट, और जिनको ना अच्छे लग रहे हो तो चुप में बैठ जाओ, जिनको भले लग रहे हो उठाइए दोनों हाथ, जिनको ज्यादा अच्छे लग रहे हो तो खड़े हो जाओ और नाचते हुए गाओ। नीचे पहुंच जाएंगे और जो भोग लगेगा आरती की थाल लेकर पहुंचेंगे।